हंदवाड़ा में होम वोटिंग के दौरान काफी वोटरों ने हिस्सा लिया। 98 पंजीकृत मतदाताओं में से 97 ने भाग लिया, जो चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और पहुंच की जीत का प्रतीक है। बुजुर्ग निवासियों ने इस पहल के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सराहना की, जिससे पोलिंग स्टेशन उनके दरवाजे पर आ गए। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक नागरिक उम्र जहां शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके। डीसी हंदवाड़ा ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और बुजुर्गों और विकलांगों व्यक्तियों तक पहुंचने के महत्व पर प्रकाश डाला। इलेक्शन कमिश्नर साहब योर मोन घर गरीब घर तमाम डीसी साहब तमाम। देखिए, आपने खुद देखा होगा कि आज उन बुजुर्गों के लिए जो हमारे 85 के ऊपर हैं और उन लोगों के लिए जो जिस्मानी तौर पर किसी तरीके से नाक़िस हैं, कितना खुशी का दिन हुआ जो हमने चुने थे उनके मेरिट पे कि वो वोटिंग करेंगे होम में। आपने खुद देखा, आपने मुशाहिदा किया कि उन्होंने इस कदम को कैसे ले लिया और उन्होंने कैसे इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तरह की फैसिलिटी उनको दस्तयाब रखी कि एक पोलिंग स्टेशन ही उनके घर में गया। जितने भी हमारे अमला था पूरा, वो उनके घर में गया और उन्होंने बड़ी इज्जत से बिना किसी तकलीफ के अपने घर में वोट डाला। इस अहसन कदम के नतीजे में आपने देखा कि ऑलमोस्ट हमारी 100% सक्सेस है आज की डेट में। हमारे 99 वोटर थे जो होम वोटिंग के लिए हमने सिलेक्ट किए थे, उसमें से इन दिनों में एक जो शख्स हैं, एक जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद हमारे पास 98 रह गई। और आज मैं बता सकता हूँ आपको, अभी शाम 4-5 बजे तक हमारे 97 वोट्स फॉल हो चुके थे 98 में से। तो सिर्फ एक ऐसा वोटर हमारा है जिसके यहाँ हमें एज पर गाइडलाइंस दूसरी बार विजिट करना पड़ेगा। हम कल उसके घर फिर से विजिट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी कोई 100% ये जो वोटिंग होगी कंप्लीट होगी और 100% हम अचीव करेंगे इसमें। सर ये बताएं, उसमें फीमेल वोटर्स कितने थे, मेल कितने थे? चूंकि 2 तरीके थे इसमें, पीडब्ल्यूडीज थे और साथ में हमारे 85 की उम्र के लोग थे। लेकिन तब भी मैं आपके लिए बता दूं कि हमारी कोई इसमें 48 के करीब हमारी जो है ख्वातीन थी, उम्र रसीदा ख्वातीन थी, या चाहे उनको जिस्मानी तौर पर कोई मुश्किल हो। इसी तरह से 51 हमारे मर्द हजरात थे जो चाहे पीडब्ल्यूडीज थे या चाहे उम्र रसीदा थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 99.9% जो है हमारी आज की रेट की सक्सेस है। हम इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस इलाके में एनवे ओवरऑल जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, पोलिंग का एक अच्छा रुझान है और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के अच्छे नतीजे सामने आए। हमारी वोटिंग जो लास्ट टाइम 63% के थोड़ा ऊपर थी, अब की बार उससे और बेहतर होगी। काफी इलाकों का मैंने खुद भी दौरा किया है, आपकी टीम हमरा थी, काफी ज्यादा लोग खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह आज पहली बार 2024 में जिस तरह लोकसभा इलेक्शन लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आज काफी ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपका जितनी भी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, खुसूसन इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, तो लोगों ने काफी ज्यादा सराहना किया। हमने भी देखा, मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि कंट्रोल रूम में था खुद यहाँ, बाकी हमारी और कुछ कमीशन के काम थे, लेकिन मैं आपको बताऊं वसूख से मुझे इलाकों से फोन आए कि सर हमारा कब होना है, हमारी बारी कब है, हमारे घर में भी इस तरह से बुजुर्ग है, हमारे घर में कोई पेशेंट हैं, बीमार हैं, बहुत मुद्दत से हैं। तो हमने उनको कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिर्फ उन वोटर्स के लिए सहूलत रखी थी जो 85 साल की उम्र के ऊपर के हैं और जो जिस्मानी तौर पर जिनको कोई जिनको हम स्पेशली एबल्ड लोग बोलते हैं या पीडब्ल्यूडीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए रखी थी। अदरवाइज मुझे भी लगा, जो मुझे फ़ोन कॉल्स आई कि लोग बहुत ज़्यादा इससे उनसे एनकरेज हुए हैं इस तरह की वोटिंग से, और बहुत सारे लोग जो शायद सेहत की वजह से या उस दिन तसाहुल की वजह से या काहली की वजह से रुक जाते, जो कि बुजुर्ग हैं, वो वोट डालने में ये दिलचस्पी रखते हैं और वो वोट डालेंगे। आइंदा मुझे लगता है ये तजुर्बा बहुत ही शानदार होगा और बहुत ज़्यादा इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। क्या सर 3 दिन जिस तरह आपने कहा 14, 15, 16 तक ये कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जब हमारी टीमें आज सुबह निकली तो हमें उम्मीद नहीं थी कि आज ही सारे वोटर हमें मिलेंगे। बहुत सारे काम होते हैं, ज़मींदारी का भी मामला है, क्योंकि हमारे उम्र रसीदा जो हैं, बुजुर्ग हजरात जो हैं, तो कोई बीमार भी होता है। लेकिन शाम तक हमारी तवक्को के बरअक्स हुआ कि
ऑलमोस्ट 100% हमने अचीव कर ली और सारे वोटर मौजूद थे अपने घरों में और हमारे जो टीमें गई वो भी खुशी खुशी गई और इज्जत से हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं या PWDs हैं उन्होंने वोट डाला। सर सिमिलर रिजल्ट जो लोकसभा इलेक्शन 20 को हो रहा है कि उसमें रिसाउंडिंग सक्सेस करने के लिए आप क्या एफर्ट्स ले रहे हैं? आपने देखा होगा कि हम लोग जिस तरह का स्वीप का प्रोग्राम चला है, जैसे आपने देखा टंगडार से भी स्टार्ट कर दिया जिला इंतजामिया ने, एक बड़ा प्रोग्राम है जिसकी एक अपनी पहचान बनी और जिसकी एक अपनी सक्सेस बनी नेशनल लेवल पे और हमारे लेवल पे भी यहाँ पे, तो उससे एक लोगों में नई वो उसमें एक जिला बख्शी उस बात ने कि उनको वोट डालने चाहिए। और ऐसे भी बाकी जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टिसिपेशन मूवमेंट देखते हैं, कैंपेनिंग देखते हैं, उससे भी हमें अंदाजा ये हो रहा है कि अब की बार जो है 63 क्या वो जो 63% हमारी लास्ट इलेक्शंस में थी उससे ज्यादा ही हमारी पोलिंग होगी। सर इस बार पिंक स्टेशन, रेड स्टेशन और ग्रीन स्टेशन रखे गए हैं, तो आपके एरिया में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कहाँ पे और क्या फैसिलिटीज वहाँ पे रहेंगे वो थोड़ा बताएं। हमारे भी इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं, पिंक का पोलिंग स्टेशन हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में है, हंदवारा में है। मॉडल हमारा पोलिंग स्टेशन एक है वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में है जो साथ में है। इसी तरह से जो यूथ बेस्ड पोलिंग स्टेशन जिसको आप गलू भी बोलते हैं वो हमारा वडीपोरा में है, गुरी हकर जो एक पोलिंग स्टेशन है उसमें है, और वडीपोरा में हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, यानी जहां हम जितने भी दरख्त होंगे, जितने भी वो होगा उसका उस दिन हम ये एनकरेजमेंट करेंगे और उसकी तशहीर करेंगे। इस सब के साथ ये मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कि अब की बार हमारे पास जो हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें 5686 के करीब जो हमारे नए वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि जब मैं इन इलाकों में गया, वोटर पोलिंग स्टेशन देखने गया, तो वो बच्चे और वो नौजवान जो अब 18 साल के ऊपर हो गए और वोट डालने के बेताब है, ये भी हमने देखा। तो 5686 के करीब ऐसे वोटर हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है और वो सब आप देखेंगे वोटिंग के दिन वो पहले होंगे और वो कैसे आम लोग जो बाकी लोग हैं उनको भी एनकरेज करेंगे वोट डालने के लिए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।